वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमाम तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रही की है कि महाराज हम तो भागवत सुन रहे हैं, कब हमारी ऐसी मनोवृत्ति बनेगी, कब हमारा जीवन में वह शुभ दिन आवेगा। और कब हम मन से, हमारी मन की वृत्ति कृष्णाकार बनेगी, भगवदाकार वृत्ति बनेगी। वह हमारा लक्ष्य है जीवन का, भगवदाकार वृत्ति बनाना, कृष्णाकार वृत्ति बनाना। अभी जो जगदाकार वृत्ति बन गई है, वहाँ से हमको कृष्णाकार वृत्ति बनानी है, भगवदाकार वृत्ति बनानी है। तो बोले कब बनेगा? बनेगा जी, भागवत की कथा सुनिए। एक बार सुनने से थोड़ी ना होता है। ये जगदाकार वृत्ति एक दिन में नहीं बनी है, अनेक जन्मों से बनी है। तो हम कुछ साधन तो करें। जब साधन करेंगे, महीनों पे महीने, वर्षों पे वर्ष, साल पे साल, तब भगवान अवश्य कृपा करेंगे। बोले इतना करने के बाद कृपा करेंगे? बोले भगवान कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय इतना कलुषित है कि उस कृपा का अभी अनुभव नहीं हो रहा है। हमारा मन जो पवित्र हो रहा है, वो इतना हमें प्रतीत नहीं हो रहा है। महात्मा लोग उदाहरण से समझाते हैं, पूरा कपड़ा काला हो और उसमें थोड़ा सा अंजन का टीका लगा दीजिए, तो क्या वो दिखता है? नहीं दिखता है। जब धीरे धीरे साफ होना शुरू होगा तब दिखेगा। बस वैसा ही है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य महापुरुष महाराज बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, सभी आचार्य महापुरुष, माँ श्रुति भगवती, सब लोग एक स्वर से हमें कहते हैं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। दिन पर दिन, माह पर माह, वर्ष पर वर्ष लगे रहो, हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। हरि से लगे रहना पड़ेगा और तब बन जाएगी बात। पिलिया हुआ है तो सब कुछ पिला दिखता है और मुंह कड़वा हो जाता है। समझिए, धीरे धीरे शर्करा खिलाई जाती है, मिश्री खिलाते ना अपने यहाँ, मिश्री खिलाई जाती है, शुरू में उसका कोई स्वाद आता नहीं है, खाते खाते धीरे धीरे स्वाद आ जाता है। तो यही पद्धति है। हम सब लोग भागवत भगवान की शरण में आए हैं, भागवत भगवान की कृपा है जो इतने दिन से श्रवण करवा रहे हैं। आप सब लोग लिखते हैं कि 10 बजते हम बैठ जाते हैं और 12 बजे तक श्रवण करते हैं। ये क्या भगवान का अनुग्रह नहीं हुआ है? 10 से 12 संसार की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हमें। 10 से 12 संसार का कोई कार्य अच्छा नहीं लगता है। संसार के कोई वृत्ति में हमारा मन नहीं जाता है। केवल भगवान के इस भागवत के रसामृत में मन जाता है। ये भगवान की विशेष कृपा है हम सब पर। तो जो कल हमने चर्चा की थी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भागवत धर्म का विस्तृत जहाँ तक हो सके,
चिंतन करने की। तो आइए उस भागवत धर्म के चिंतन में हम प्रवेश करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में भी ये प्रसंग आता है और प्रथम स्कंद के जो श्लोक है हमने कई बार उसकी आवृत्ति की है, आप लोग उससे सुपरिचित है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियैर्प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अब देखिए, वहां पर भी जो धर्म की बात कही है वो भागवत धर्म ही है। हम भागवत धर्म की विशेषता में प्रवेश करेंगे, हो सकता है एक दो सत्संग लग जाएंगे और वो उसके साथ पूर्ण रूप से संयुक्त है। एकादश स्कंद का जो अभी हम द्वितीय अध्याय में 34वां जो श्लोक का चिंतन कर रहे, 34वें श्लोक से 55 श्लोक तक अद्भुत भागवत धर्म, उसकी विशेषता, उसका साधन, इतना अद्भुत निरूपण है, बलिहार हो जाएंगे। और उसकी शुरुआत प्रथम स्कंद से ही हुई है। देखिए, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। जो धर्म है उसका फल है एकमात्र मोक्ष। धर्म अर्थ नहीं देता है, काम नहीं देता है। धनात धर्म, समझिए, धन से धर्म का अनुसरण होता है। धर्म केवल और केवल एक ही फल देता है, मोक्ष। और मोक्ष का अर्थ हमने देख लिया है, इसका चिंतन हमने किया है विस्तृत रूप से। मोक्ष है राग द्वेष से मुक्त होना, ज्ञान अज्ञान से मुक्त होना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, द्वंद्वों से मुक्त हो जाना। और ये मोक्ष कोई मृत्यु के बाद के प्राप्त करने की अवस्था नहीं है जी। जीते जी शरीर चला जाए उसके बाद मोक्ष, भागवत उस मोक्ष की बात कतई करता नहीं है। जीते जी हमारा शरीर रहेगा और इस मुक्ति का हम आनंद पावेंगे, इस द्वंद्व से मुक्ति का हम आनंद पावेंगे। तो धर्म केवल मोक्ष ही देता है। धनात धर्मस्य, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। काम कितना रखना है जीवन में, जितना आवश्यक है उतना। काम जो है वो इंद्रियों के भोग के लिए नहीं है। काम जितना आवश्यक है उतना ही रखना है। उसकी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं पिछले सत्संगों में। जो मूल तत्व है उस पर आए। यहां पर जो धर्म की बात कही, अपवर्ग, वहां से भागवत धर्म का चिंतन शुरू होता है। एक तरह से भागवत धर्म का चिंतन प्रथम श्लोक से ही हो गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। वहीं से ही शुरुआत हो चुकी है भागवत धर्म की। सत्यम परम धीमहि, इतना एक अद्भुत ये ग्रंथ है ना। हम
आपको क्या बता, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम तो केवल हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। भागवत के चिंतन में भी आता है कि भागवत की विशेषता जो है, भगवान वेदव्यास ने कह दिया कि जो द्विज है वही वेदों का अध्ययन कर सकता है। तो जो द्विज नहीं है उसके लिए क्या? बोले चिंता मत करो, मैं वेदार्थ को प्रकट करता हूं। उसको वेद पढ़ने की कोई आवश्यक नहीं, बोले वेदार्थ को मैं प्रकट करता हूं। तो वेद के अर्थ को, मानी वेद के गुणार्थ को ही प्रकट कर दिया। कहां पर प्रकट किया वेदार्थ को? महाभारत में। और उस महाभारत में भी जब वेदार्थ को प्रकट किया तो वेदार्थ प्रकट होता है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता तो महाभारत से निकली, शांति पर्व महाभारत से निकला, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद महाभारत से निकला है। लेकिन अधिकांश उसमें भी क्या हो गया कि सकाम कर्म और यज्ञों की इतनी महिमा हो गई, इतनी महिमा हो गई कि लोगों ने महाभारत का अर्थ ही उल्टा ले लिया। बलि करो, आहुति दो, यज्ञ करो। परिणाम स्वरूप मानव समाज के कल्याण के लिए अब क्या किया जाए? तब नारद जी भगवान वेदव्यास के पास आते हैं और कहते हैं, महाभारत में आपने जो अर्थ लिखा, मनुष्य को जो आप बोध करना चाहते थे, मनुष्य ने उस बोध को लिया ही नहीं, उसका उल्टा अर्थ कर लिया है। अब आप भगवान के लीला का गुणानुवाद कीजिए ताकि सर्व मनुष्यों का कल्याण हो जाए। भारतीय तत्वज्ञान में अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है। 17 पुराण की रचना हो गई है, वेदों को 4 भाग में विभाजित कर दिया है, ब्रह्मसूत्र की रचना हो गई है। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ का निर्माण हो चुका है। अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रागट्य हुआ है। ऐसा ये अनुपम ग्रंथ है और प्रत्येक अध्याय में इस भागवत धर्म का गर्भित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से निरूपण होता है। हम कुछ कुछ स्कंद से इसको लेने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक स्कंद में इस भागवत धर्म का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वर्णन आता है। तो देखिए, भागवत के 4th स्कंद में जहां पृथु राजा का प्रागट्य हुआ, अब पृथु राजा का प्रागट्य हुआ तो तब बहुत अकाल था, धान का अभाव था। अब पृथु राजा को लोग कहते हैं कि धरती रस नहीं देती है, धरती में अब कुछ हो नहीं रहा है। तब पृथु राजा क्रोधित हुए, तब मां धरती प्रकट होती है और कहती है, राजन, आपके जो पूर्वजों ने किया है वही पद्धति आप भी कीजिए। जहां मैं उबड़ खाबड़ हूं वहां पर मुझे समतोल कर दीजिए, जलाशयों का निर्माण कीजिए, इत्यादि इत्यादि। हम उस चिंतन में अभी नहीं प्रवेश करेंगे क्योंकि हमारा चिंतन अभी अलग है। ये थोड़ा आपको बता दिया। अब पृथ्वी प्रसन्न हुई और जब दोहन प्रारंभ हुआ, पृथ्वी को समतल बनाया पृथु राजा ने, जलाशय करवाए, जल प्रबंध के अनेकों उपाय किए, तब पृथ्वी प्रसन्न हुई है। और जब दोहन प्रारंभ हुआ तब वर्णन आता है। क्या आया कि पशुओं ने पृथ्वी में से अपना अपना दूध दूहा, पक्षियों ने
पृथ्वी में से अपना अपना दूध दोहा। उतना ही नहीं, सर्प बिच्छू सब ने अपना अपना दूध बोहा है पृथ्वी में से। इस तरह सृष्टि में जितने भी प्राणी थे, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सब, जलचर, भूचर, खेचर, जो गिनना है गिन लीजिए, सब जितने भी प्राणी थे, देवता थे, मनुष्य थे, दानव थे, असुर थे, असत प्रकृति वाले, सत प्रकृति वाले, जितने भी थे, सबने अपने अपने गुणों की पूर्ति की है। इस शब्द पर और इस सिद्धांत पर आपका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ये अत्यंत गूढ़ार्थ तत्व है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर कुछ बाद नहीं जाता है। बाद नहीं जाता माने किसी को छोड़ा नहीं जाता है। मनुष्य से लेकर, पशु से लेकर, पक्षी से लेकर, कीट से लेकर, सर्प बिच्छू, सबके लिए जो जहां स्थान है, सबके कल्याण के लिए, समझिए, इसका नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म सबके लिए लाभकारक है। केवल मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है, पक्षी के लिए नहीं है, कीट के लिए नहीं है, देवताओं के लिए है, असुरों के लिए नहीं है, जी ना। सदाचारी के लिए है, दुराचारी के लिए है, संत के लिए है, दुर्जन के लिए है, पुण्यशाली के लिए है, पापात्मा के लिए है, सर्व के लिए। उदाहरण से समझना है तो मां गंगा जी बहती है हमारे यहाँ गुजरात में, तो वडोदरा के पास में मां नर्मदा है। मां नर्मदा वैराग्यदायिनी। मां नर्मदा के पास जाइए, कोई भी नदी के पास चले जाइए, कोई भी मां सरिता के पास चले जाइए, चाहे गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, जमुना जी हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, कोई भी सरिता ले लीजिए। सरिता का जल सबके लिए है, कोई एक वर्ग के लिए नहीं हो सकता है, कोई एक जाति के लिए नहीं, सर्व प्राणी के लिए। मां वसुंधरा हमारी सर्व के लिए है। इसलिए सुबह उठ करके हम प्रार्थना करते ना, मां वसुंधरा को पहले वंदन करते हैं और वंदन करके उसकी स्तुति करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर मां वसुंधरा की स्तुति करते हैं। अब देखिए, ये मां वसुंधरा, मां सरिता, वो सब के लिए है। आकाश सर्व के लिए है, वायु सर्व के लिए है, अग्नि सर्व के लिए है, जल सर्व के लिए है। कोई एक राष्ट्र के लिए, कोई एक जाति के लिए, कोई एक प्राणी के लिए, कोई एक पंथ के, कोई धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि ये सबका कल्याण करने के लिए है। तो वैसे ही ये भागवत धर्म जो है, केवल मनुष्य पर्यंत ही सीमित नहीं है। पशु, पक्षी, कीट, स्थावर सबके लिए। मां वसुंधरा ने अपनी गोद में सबको लिया है। खुदाई करते हैं मां वसुंधरा की, थूकते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं। अरे खनिज तेल निकालने के लिए न जाने कितना अत्याचार करते हैं। इसलिए तो हम सुबह उठ करके गाते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। ये सब पालन करना चाहिए, उठ करके गाना चाहिए। नहीं तो अब क्या कहे।
जब ये संस्कार नहीं रहेगा और वेदांत पढ़ने बैठ जाएंगे तो क्या उतरेगा वो भगवान ही जानते हैं। धर्म मुंह में आएगा, आचरण में उतरेगा नहीं। बड़ी बड़ी बात कर लेंगे, वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्याम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा आचारः प्रथमो धर्म। तो पहले मां उठ करके हम मां वसुंधरा का वंदन करते हैं, क्योंकि मां वसुंधरा केवल मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षी कीट सब के लिए है। तो ये भागवत धर्म केवल मनुष्य के लिए नहीं है, वो केवल मनुष्य पर्यंत ही सीमित नहीं है। यह भागवत धर्म हमारा कीड़े मकोड़े भी अपना भोग प्राप्त करते हैं उससे। समझिए, सर्प बिच्छू भी अपना भोग प्राप्त करते हैं भागवत धर्म से। इस प्रकार संसार के समस्त प्राणी अपना अपना भोग प्राप्त करते हैं। इसलिए संसार के समस्त प्राणियों के लिए, मनुष्य से लेकर सबके लिए ये भागवत धर्म है। श्रीमद् भागवत में न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि संपूर्ण प्राणियों के लिए और संपूर्ण तत्वों के शोधन के लिए जो विधि बताई है, ध्यान से श्रवण कीजिए। संपूर्ण तत्वों के शोधन के लिए जो विधि विधान अपेक्षित है, उन सब का वर्णन भागवत धर्म में किया हुआ है। संपूर्ण तत्व के शोधन के लिए जो विधि विधान अपेक्षित है। आप कहेंगे महाराज स्पष्टीकरण कीजिए, संपूर्ण तत्वों के शोधन के लिए जो विधि विधान अपेक्षित है उन सब का वर्णन भागवत धर्म में किया है। स्पष्टीकरण करें, थोड़ा सरल अर्थ से देखने का प्रयास करें तो तत्व क्या है? एक तरह से पंच महाभूत मूल मुख्य है, आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में उसका चिंतन हमने किया था। भगवान ने पहले व्रजरज खाई है तो पृथ्वी का शोधन कर दिया। अरे पृथ्वी पर तो जब पापाचार बढ़ गए तब भूदेवी ब्रह्मा जी को लेकर के क्षीरसागर के तट पर गई है और वहां पर महात्माओं ने भगवान की स्तुति की। सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सबमिंगुः सर्वतुस्प्रा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। तो पुरुष सूक्त से भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कह दो भूदेवी को कि हमें मालूम है उनके पर जो त्रास हो रहा है, हम अब तुरंत वसुदेव और देवकी के कोख से मथुरा के कारागृह में जन्म धारण करेंगे। तो भगवान ने पृथ्वी का शोधन किया अवतार लेकर के। जल तत्व का शोधन किया, कालिया नाग का दमन करके। देखा था, कृपा करके अपने स्मृति पटल पर ले आइए ये स्मृति सब। फिर अग्नि का शोधन किया था अग्निपान करके। वायु तत्व का शोधन किया तृणावर्त का वध करके। आकाश तत्व का शोधन किया व्योमासुर का वध करके। तो संपूर्ण तत्व के शोधन के लिए जो विधि विधान अपेक्षित है, इन सब का वर्णन भागवत धर्म में किया हुआ है। पृथ्वी में जो दोष है उसकी निवृत्ति भगवान करते हैं। जल में जो दोष है उसकी निवृत्ति भगवान ने की कालिया दमन करके।
अग्नि तत्व का जो दोष है उसको निवृत्त किया अग्निपान करके, वायु तत्व का दोष निवृत्त किया तृणावर्त का वध करके, आकाश तत्व का जो दोष था उसकी निवृत्ति की व्योमासुर का वध करके। यदि ऐसा न होता तो भागवत धर्म ही नहीं होता। समझ लीजिए, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं। भागवत धर्म किसे कहते हैं? बोले भागवत धर्म उसे कहते हैं जो भगवान की प्रजा के लिए हो। भगवान की प्रजा अर्थात जो भगवान से पैदा हुए हैं उनके लिए हो। अब भगवान से पैदा कौन हुए? सारी सृष्टि तो भगवान से पैदा हुई है। हमारे भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही है कि सृष्टि भगवान से पैदा हुई है, भगवान में है और भगवान में विलीन हो जाएगी। इस तत्व का भी गूढ़ार्थ आएगा इस भागवत धर्म के सिद्धांत में, देखेंगे। तो जो भगवान की प्रजा के लिए है, भागवत धर्म किसे कहते हैं? जो भगवान की प्रजा के लिए हो, जो भगवान से पैदा हुए हैं उनके लिए हो। चाहे तत्वात्मक सृष्टि हो अर्थात सर्ग हो, या विविध प्रजात्मक सृष्टि हो अर्थात विसर्ग हो। दो सृष्टि है, सर्ग एवं विसर्ग। भागवत का तृतीय स्कंद सर्ग लीला और चतुर्थ स्कंद है विसर्ग लीला। तो चाहे तत्वात्मक सृष्टि हो, ब्रह्मा जी ने पहले तत्वात्मक सृष्टि ही बनाई थी, लेकिन वो सृष्टि ज्यादा चली नहीं, तब प्रजात्मक सृष्टि बनाई है। समझिए, तो चाहे तत्वात्मक सृष्टि हो या प्रजात्मक, तत्वात्मक अर्थात सर्ग लीला हो या विसर्ग लीला हो, सबके कल्याण के लिए जो धर्म है उसको कहते हैं भागवत धर्म। जहां सबका कल्याण है, कोई छूटा नहीं, मनुष्य भी नहीं छूटे, पशु भी नहीं छूटे, पक्षी भी नहीं छूटे, कीट भी नहीं छूटे, स्थावर जंगम कुछ भी छूटा नहीं। तो जब सबके कल्याण के लिए भागवत धर्म है भैया, नारायण तो जब सबके लिए भागवत धर्म है तो उसमें कहां भेद आया? एशिया का भेद आया क्या? कि बोले एशिया खंड वालों के लिए हैं और यूरोप खंड वालों के लिए नहीं है। यहां भेद कहां से आया? ना एशिया का भेद है, ना यूरोप का भेद है, ना रसिया खंड का भेद है, ना ऑस्ट्रेलिया खंड का भेद है, ना अफ्रीका खंड का भेद है। समझिए, यहां कोई भेद नहीं है, सर्व के लिए। समझिए, वह तो सर्व के लिए कल्याणकारी होता है। यह भागवत धर्म है हमारा। कितना अद्भुत धर्म है। अब देखिए, थोड़ा गूढ़ार्थ में और प्रवेश करें धीरे धीरे। तो ये भागवत धर्म जो है वो क्रिया प्रधान धर्म नहीं है या कर्ता प्रधान धर्म भी नहीं है। बोले अमुक क्रिया का नाम धर्म है और अमुक क्रिया का नाम धर्म नहीं है, अर्थात अधर्म है। इस ढंग से श्री भागवत धर्म में कभी कुछ निरूपित हुआ नहीं है। विशेष ध्यान दिया जाए इस श्रवण पर। अमुक क्रिया धर्म है और अमुक क्रिया अधर्म है, इस ढंग से भागवत धर्म का निरूपण नहीं हुआ है, प्रतिपादन नहीं करता है हमारा भागवत धर्म।
अमुक वस्तु धर्म है, इस दृष्टिकोण से भी श्रीमद् भागवत धर्माधर्म का प्रतिपादन नहीं करता है। अमुक क्रिया धर्म है और अमुक क्रिया अधर्म है, उस दृष्टि से भी भागवत धर्म धर्माधर्म का प्रतिपादन नहीं करता है। अमुक वस्तु धर्म है, उस दृष्टिकोण से भी भागवत धर्म धर्माधर्म का प्रतिपादन नहीं करता है। हम पुनरुक्ति इच्छा करके कर रहे हैं ताकि इस सिद्धांत को हम मन में बैठा पाए सब लोग, तो समझने में आसान रहेगा। बोले क्यों वस्तु और क्रिया प्रधान नहीं होता है? वस्तु और क्रिया प्रधान से भागवत धर्म धर्माधर्म का प्रतिपादन क्यों नहीं करता है? बोले क्योंकि वस्तु और क्रिया ऐन्द्रिक होती है। वस्तु और क्रिया ये ऐन्द्रिक उपलब्धि है। देखिए, कोई भी वस्तु को देखना है, हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इंद्रियों से देख रहे हैं। हमारे सामने मालाएं पड़ी है, किताब पड़ी है श्रीमद् भागवत महापुराण की, मेज रखा गया है, व्यासपीठ बनाई हुई है, नीलमणि की सुंदर प्रतिमा रखी हुई, नीलमणि का श्री विग्रह है, कुर्सियां पड़ी हुई है। ये सब जो हम देखते हैं ये ऐन्द्रिक से, इंद्रिय से। तो कोई भी वस्तु का उपयोग, कोई भी वस्तु की प्रतीति इंद्रिय से होती है और कोई भी क्रिया भी इंद्रिय से ही होती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो वस्तु और क्रिया ये ऐन्द्रियक उपलब्धि है, इसलिए गुण और दोष की उसकी अपेक्षा से, गुण और दोष उसमें आ गया। कोई भी वस्तु में गुण होता है या दोष होता है। कोई भी वस्तु का अच्छा गुण भी है, बुरा गुण भी है। कुर्सी पर बैठते हैं तो अच्छा गुण है कि जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, लेकिन कई बार कुर्सी के अंदर में हमारा जो कुर्ता है या जो आपका हमारा जो वस्त्र है वो कहीं पर फंस गया तो फट जाता है। उसके जो पहिए है वो कुछ डामाडोल हो गए तो व्यक्ति गिर जाता है, बहुत चोट आती है। वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का गुण एवं दुर्गुण, प्रत्येक क्रिया का भी गुण एवं दुर्गुण। तो वस्तु और क्रिया ये ऐन्द्रिक उपलब्धि है गुण और दोष की। गुण और दोष की वस्तु और क्रिया ऐन्द्रिक उपलब्धि है। अतः उसकी अपेक्षा से, गुण और दोष की अपेक्षा से, अर्थात वस्तु और क्रिया की अपेक्षा से दोष रूप होता है, गुण रूप एवं दोष रूप होता है। स्वाभाविक है। उसकी अपेक्षा से क्या होता है? वस्तु और क्रिया की अपेक्षा से गुण रूप हुआ या दोष रूप हुआ। वस्तु का गुण देखा, वस्तु का दोष भी देख लिया, तो गुण रूप हो गया या दोष रूप हो गया। और जो हमारा ब्रह्म है और धर्म का जो निरूपण है वह अतीन्द्रिय वस्तु का निरूपण करता है। ब्रह्म और धर्म जो निरूपण है वह अतीन्द्रिय वस्तु का निरूपण है, ब्रह्म और धर्म में। क्योंकि अंतिम तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो धर्म हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो धर्म जो परम तत्व की उपलब्धि कराता है, ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द यते,
परमात्मा का ही है। तो जो ब्रह्म की उपलब्धि होती है वो तो अतीन्द्रिय होती है, जबकि वस्तु और क्रिया तो ऐन्द्रिक है। इसलिए भागवत ऐसा नहीं कहता कि इस वस्तु का नाम धर्म और इस क्रिया का नाम धर्म, कतई नहीं कहेगा। ये धर्म का सूक्ष्म तत्व है, कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। कल ही यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अंदर में हमारे पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी ने अथाग प्रयास करके विश्व धर्म परिषद का आयोजन किया था, वेबिनार किया था। विश्व के अनेक धर्म के लोग आए थे। सनातन धर्म पर बोले थे महाराज जी हमारे, फिर ईसाई धर्म, जैन धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, ज्यूइश भी थे। अपने धर्म की ओर से वो बोल रहे थे। अनेक विध धर्म के लोग आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। तो वो जो धर्म तत्व है वो समझना पड़ेगा। और वो धर्म तत्व क्या है? यह है, हमारा भागवत ऐसा नहीं कहता कि इस क्रिया का नाम धर्म है और इस वस्तु का नाम धर्म है। क्यों? क्योंकि वस्तु और क्रिया ऐन्द्रिक होती है, ऐन्द्रिक उपलब्धि है। गुण और दोष की, किसकी उपलब्धि है? गुण और दोष की। अतः उसकी अपेक्षा से गुण रूप और दोष रूप होता है। और ब्रह्म जो है वो तो ऐन्द्रिक नहीं है। ब्रह्म और धर्म उसका निरूपण करते जो ऐन्द्रिक नहीं है, इंद्रियों से परे हैं। तो ब्रह्म और धर्म जो निरूपण करते हैं वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे हैं। इसलिए गुण और दोष के क्रिया से, गुण और दोष के विचार से धर्म और अधर्म का निर्णय होता नहीं है। ध्यान से श्रवण किया जाए। इसलिए गुण और दोष के विचार से धर्म और अधर्म का निर्णय कतई होता नहीं है। निषेध के विचार से धर्माधर्म का निर्णय होता है। निषेधात्मक, निषेध के विचार से धर्माधर्म का निर्णय होता है। इसलिए देखिए, हमारे श्रीमद् भागवत में जो मैंने कहा, अभी अभी ये दरी बांधने के लिए ही कहा था, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही धर्म का निरूपण कर दिया गया है। भागवत का जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, और 12वां स्कंद के अंतिम में भी लिखा, तच्छृण्वम विशोक ममलम सत्यम परम धीमहि। शुरुआत भी सत्यम परम धीमहि से है, अंत भी सत्यम परम धीमहि से है। तो श्रीमद् भागवत का सत्य कैसा है? सार्वकालिक है। भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। सार्वकालिक। उतना ही नहीं, बल्कि काल का अतिक्रम करके, काल को काट करके जो कालातीत बोध होता है वह सत्य है। भागवत का सत्य काल को काट करके जो कालातीत होता है, जिसके ऊपर काल की कोई असर होती नहीं है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, उस श्लोक का हमने चिंतन किया था। कृपा करके वो पीछे वाले सत्संग का थोड़ा चिंतन कर लीजिए, YouTube पर तो उपलब्ध है।
तो भागवत का सत्य कैसा है? कालातीत है। काल को काट करके जो कालातीत बोध होता है वह सत्य है। वस्तुओं को भेद करके, काट करके वस्तुओं में रहने वाला जो सत्य है उसका प्रतिपादन भागवत धर्म करता है, उसका प्रतिपादन भागवत करता है। वस्तुओं को काट करके, वस्तुओं में रहने वाला जो सत्य है। आप कहेंगे महाराज वस्तुओं को काट करके वस्तुओं में जो रहने वाला सत्य है, अर्थात माताओं ने अपने हाथों में कंगन पहने हैं, तो कंगन को काट करके कंगन में रहने वाला जो सत्य क्या है? सुवर्ण। मंगलसूत्र पहना है, मंगलसूत्र को काट करके उसमें जो रहने वाला सत्य क्या है? सुवर्ण। कोई ना अपने गले के अंदर में कोई हार पहना है, तो वो जो हार पहना है उसको काट करके उसमें रहने वाला सत्य, जेवर सत्य नहीं है, सुवर्ण सत्य है। मिट्टी सत्य है। जो बर्तन बने हैं, घड़ा बना है, तवा बना है, चिमटा बना है, प्याला बना है, गिलास बना है, वो सत्य नहीं है। तो वस्तुओं को काट करके, वस्तुओं के भेद को काट करके, वस्तुओं का भेद क्या हुआ? बोले घट बना, चिमटा बना, तवा बना, गिलास बना, तो वस्तु के रूप में तो चारों चार अलग अलग हो गए। चारों के आकार अलग है, चारों के नाम अलग अलग है। एक हो गया घट, दूसरा हो गया तवा, तीसरा हो गया चिमटा, चतुर्थ हो गया गिलास। तो वस्तुओं के भेद को काट करके, वस्तुओं का भेद क्या हुआ? नाम और रूप, वो भेद हो गया। तो वस्तुओं के भेद को काट करके, नाम रूप रूपी भेद को काट करके वस्तुओं में रहने वाला जो सत्य है, घट में, चिमटे में, गिलास में, तवे में क्या है सत्य? बोले मृत्तिका, मृत्तिका से सब बने हैं। मंगलसूत्र, कड़ा, अंगूठी, चंद्रहार नाम रूप से अलग अलग है, तो उसके भेद को काट करके उसमें जो सत्य है, औजार, कुल्हाड़ी है, समझिए खुरपी है, हसिया है, ये सब भिन्न भिन्न औजार है। तो औजार बने कहां से? लोहे से बने। तो वस्तुओं के भेद को काट करके उसमें जो सत्य है, सत्य क्या है? लोहा, सुवर्ण, मृत्तिका। तो वस्तुओं के भेद को काट करके वस्तुओं में रहने वाला जो सत्य है उसका प्रतिपादन है, उसका प्रतिपादन करता है। इसलिए उसको एक कक्षा में ही सीमित कर देना सत्य नहीं है। एक कक्षा में ही सीमित कर देना अच्छा नहीं है। हम यदि उस भागवत धर्म को कोई एक कक्षा में सीमित कर दे, उस सत्य को सीमित कर दे, तो क्या हो गया? वो तो सत्य हुआ नहीं। सत्य कालातीत होता है, देशातीत होता है, द्रव्यातीत होता है, देश काल वस्तु से परे होता है। इसलिए कहा कि भागवत धर्म क्या है? तो समझिए भागवत धर्म ऐसा नहीं है कि समाधि लगा लिया वो भागवत धर्म हो गया। बोले जी ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और सबके अंत में आता है समाधि। बोले समाधि लगा लिया तो बोले भागवत धर्म हो गया। बोले जी ना, समाधि लगाना भागवत धर्म नहीं है। केवल समाधि लगाने से भागवत धर्म होता नहीं है। वहां तो निरर्थक कर्म भी
भागवत धर्म होते हैं। स्पष्ट वर्णन है। केवल समाधि लगाना भागवत धर्म नहीं है। आंख बंद करके ध्यान में परमात्मा का दर्शन करना वो भागवत धर्म नहीं है। खुली आंख से भी परमात्मा का दर्शन करना वो भागवत धर्म है। और इसी का प्रतिपादन हमारे अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव करते हैं। क्या कहते हैं? अरे आंख बंद करने से ही ईश्वर, और खुली आंख से ईश्वर नहीं, क्योंकि वो ईश्वर कहीं बधा हुआ नहीं है। तत्वार्थ से समझिए इस घटना का। श्री रामकृष्ण देव की एक एक उक्ति और एक एक घटना चिंतन करने जाएंगे तो ऐसे गहरा, उसमें इतनी गहराई है जहां मन और वाणी काम नहीं करेगी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे आंख बंद करने से ही मुझे मां का दर्शन हो, खुली आंख से दर्शन न हो, क्योंकि वह ब्रह्म, वह भगवान, वह परमात्मा, अब वो मां कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, वो आपकी तकलीफ है। वह कोई देशातीत नहीं है, कोई देश में आबद्ध नहीं है, वो कोई कालातीत नहीं है, वो कोई द्रव्यातीत मानी वो कालातीत है, देशातीत है, द्रव्यातीत है। वो कोई देश में बद्ध नहीं है, कोई काल में बद्ध नहीं है, कोई वस्तु में बद्ध नहीं है। अब संगति लगा दीजिए सिद्धांत की कि भागवत धर्म ऐसा नहीं कहता कि यह अमुक वस्तु का नाम भागवत धर्म है, अमुक क्रिया का नाम भागवत धर्म है। बोले ध्यान की क्रिया करेंगे तो क्या वो भागवत धर्म नहीं हुआ? जी ना। बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा उसका पालन करेंगे तो क्या भागवत धर्म नहीं हुआ? बोले जी ना। स्पष्ट शब्दों में कह दिया। यहां तो कोई भी आप निरर्थक काम कर लीजिए, वो भी भागवत धर्म है, क्योंकि धर्म जो है वो इंद्रियातीत वस्तु का वर्णन करता है। ब्रह्म इंद्रियातीत है, वस्तु और क्रिया वो क्या है? ऐन्द्रिक उपलब्धि है। किसकी? गुण और दोष की। अभी अभी हमने चिंतन किया, श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से इसका प्रतिपादन कर दिया। आंख बंद करने से ही ईश्वर, और खुली आंख से ईश्वर नहीं। अमुक क्रिया करे तभी वो धर्म, और अमुक क्रिया करे तो वो धर्म नहीं। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें इस सिद्धांत को। कोई व्यक्ति है, वन में से पसार हो रहा है। कल इस दृष्टांत को देखा था। उस दृष्टांत को थोड़ा और एक दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति वन में से पसार हो रहा है। अंधेरा आने की तैयारी है, अंधेरा हो रहा है, सूर्यास्त हो चुका है, और वो व्यक्ति अत्यंत घबरा गया हिंसक पशुओं की आवाज से, और उसको लगा कि जैसे रीछ उसके पीछे पड़ा है, भालू। तो देखिए वो आदमी डर गया और भागा, दौड़ने लगा, और उसके मन में आया कि मंदिर में भगवान है, और कहीं दूर उसको एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वो उसने ऐसा संकल्प किया कि कैसे भी उस मंदिर में मैं चला जाऊं और छिप जाऊं, बस। अब वो भाग रहा है, पीछे भालू पड़ा है। भालू की गति आप जानते कितना तेज से भागता है, और ये भी भाग रहा है। अब वो इतना डर गया कि डर के मारे उसका हृदय बंद पड़ गया, वो मर गया रास्ते में ही। उसका मंदिर में जाना हुआ ही नहीं, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अब ये जो क्रिया है वो क्या हो गया? भागवत धर्म हो गया। आप कहेंगे महाराज जी कैसे भागवत धर्म हुआ? वो तो मंदिर में प्रवेश ही नहीं है।
भगवान के श्री विग्रह का चरण भी स्पर्श नहीं किया उसने। कभी केवल मन में विचार आया कि दूर में एक मंदिर है, कैसे भी भाग करके उस मंदिर में मैं छिप जाऊं, और रास्ते में ही वो मर गया, तो उसका भागवत धर्म कैसे हुआ? बोले देखिए कैसे हुआ, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान के पास पहुंचना था। कैसे भी, डर के मारे भी, दुश्मनावट से भी, ईर्ष्या से भी, प्रेम से भी, राग से भी, प्रीति से भी, उसका उद्देश्य क्या था? भगवान के पास पहुंचना। पहुंचे पहले ही मर गया है, कोई बात नहीं, वही भागवत धर्म हो गया। उसका उद्देश्य था भगवान के पास पहुंचना। अभी देखिए यहां पर एक सुंदर सिद्धांत आता है, इसलिए भागवत धर्म कहता है कि भागवत धर्म क्या है? केवल वो सत्य का अनुसंधान करता है। नंबर 1, भागवत धर्म केवल सत्य का अनुसंधान करता है, सर्व प्राणियों का हित करने वाला होता है। द्वितीय नंबर, सत्य का अनुसंधान करता है प्रथम, द्वितीय सर्व प्राणियों का हित करने वाला होता है, हित करता है, और तृतीय वो देश काल और वस्तु में सीमित नहीं होता है। देश काल वस्तु में सीमित नहीं है। ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत कि भागवत धर्म केवल सत्य का अनुसंधान करता है और किसी चीज का अनुसंधान नहीं है। सत्यम परम धीमहि शुरुआत में भी आया, 12 स्कंद के अंत में है, तत्शुद्धम विशोक ममलम सत्यम परम धीमहि। तो केवल वो सत्य का अनुसंधान करता है, सर्व प्राणियों का हित करता है, और जो देश काल वस्तु में सीमित न हो। ये 3 चीजें। इसलिए देखिए आजकल लोग कहते हैं ना मानव धर्म, स्वामी जी वी डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन एक्सेप्ट ह्यूमैनिटी, इट इज गुड फॉर लिप्स, यू डू नॉट नो व्हाट इज मीन्ड बाय मानव धर्म। पहले तो धर्म क्या है वही हमको मालूम नहीं है, और वो मानव धर्म जो कहते वो भी और कुछ नहीं, वो धर्म का ही स्वरूप है। धर्म क्या है वो हम जानते नहीं है, उसके गुणार्थ को हमने चिंतन नहीं किया है, इसलिए मुंह में जो आया वो बोल दिया। आगे का चिंतन हम प्रयास करेंगे मानव धर्म को लेकर के, और मानव किसे कहते हैं वो चिंतन करके, और उसमें भागवत धर्म की क्या विशेषता है वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा नाम संकीर्तन कर ले। आप सबसे हमारा अनुरोध रहेगा, आप वो नाम संकीर्तन जानते हैं, कुछ दिन पहले ही किया था। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम, हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम। वही है, महाराज जी गाएंगे, आप सब लोग उनके साथ गाइए और संकीर्तन का आनंद लीजिए। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, 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 करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां, हे
हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, 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 करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां, हे दीनबन्धु श्री शारदेश, 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 मम प्राणप्रिय पाहि मां, 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 हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, 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 करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां, करुणामय पालय मां, हे दीनबन्धु श्री शारदेश, हे दीनबन्धु श्री शारदेश, हे दीनबन्धु श्री शारदेश, हे दीनबन्धु श्री शारदेश, मम प्राणप्रिय पाहि मां, मम प्राणप्रिय पाहि मां, मम प्राणप्रिय पाहि मां, मम प्राणप्रिय पाहि मां, हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, 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 हे प्रेम रूप श्री राम हे कृष्ण, प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, हे 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 प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, करुणामय पालय मां, 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 हे दीनबन्धु श्री शारदेश, 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 मम प्राणप्रिय पाहि मां, 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 हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, 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 हे प्रेम रूप श्री राम
राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय मां 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 हे दीनबन्धु श्री शारदेश 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 मम प्राण प्रिय पाहि मां 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 हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि मां 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 हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप हे प्रेम रूप हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप हे प्रेम रूप हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण 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 करुणामय पालय मां 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 हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि मां 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए चलिए उस धर्म के चिंतन में हम प्रवेश करें। देखिए, मनुष्य किसे कहते हैं हम लोग?
अनेकों अर्थ है, शास्त्र की दृष्टि से ही देख रहे हैं हम, और शास्त्र की दृष्टि से ही देखेंगे हम। हमारा सिद्धांत, हम जो कुछ चिंतन करेंगे, जो कुछ बोलेंगे, माँ श्रुति भगवती जो बोली है उसी का ही अनुसरण करेंगे। शास्त्र से बाहर की कोई चिंतन हम करते नहीं है। तो मनुष्य किसे कहते हैं? तो ये हमारा माँ श्रुति भगवती कहती है, मनसा सेव्यति, उसका नाम मनुष्य। मनसा सेव्यति, उसका नाम मनुष्य। मनुष्य अर्थात जो अपने मन से संबंध जोड़ता है, उसका नाम मनुष्य। मनसा सेव्यति, जो अपने मन से संबंध जोड़ता है, उसका नाम मनुष्य। हमने सबके साथ मन से ही संबंध जोड़ा है। किसी ने किसी व्यक्ति को कह दिया ये तुम्हारा पति है, किसी ने किसी व्यक्ति को कह दिया कि यह तुम्हारी भार्या है, मन से जुड़े हुए हैं। किसी ने हमको बचपन में कह दिया कि ये तुम्हारी माँ है, हम मन से जुड़ गए कि हमारी माँ है। किसी ने हमको कह दिया ये तुम्हारे बाबूजी है, हम मन से जुड़ गए कि ये हमारे बाबूजी है, ये हमारे पापा है, ये हमारे पापा है। किसी ने हमको मन से कह दिया कि ये तुम्हारे चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, मौसा है, मौसी है, बुआ है, फूफा है। हम किसी से जुड़ते हैं तो मन से जुड़ते हैं। मित्र एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मन से जुड़ते हैं। दुश्मन भी बनते हैं तो मन से बनते हैं। राग द्वेष भी करते हैं तो मन से करते हैं। तो जो मनुष्य अर्थात जो अपने मन से संबंध जोड़ता है उसको कहते हैं मनुष्य। और बिना श्रद्धा कोई मानव नहीं होता है, समझिए। बिना श्रद्धा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, old religion used to say he is an atheist who does not believe in God, but new religion says he is an atheist who does not believe in himself. पुराना धर्म यह कहता था कि वह व्यक्ति नास्तिक है जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जिसको स्वयं में श्रद्धा नहीं है। तो जो बिना श्रद्धालु कोई मनुष्य नहीं होता है। स्वयं पर श्रद्धा है तब सभी पर श्रद्धा है। तो जो मननशील होता है उसको मनु कहते हैं। हम तो कहते नहीं, इसलिए हम सब लोग मनु की संतान है। मनु एवं शतरूपा की संतान है। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु का प्रागट्य हुआ। प्राजात्मक सृष्टि, विसर्ग लीला भागवत के अंदर में आता है, द्वितीय स्कंद में। तो ये सर्ग एवं विसर्ग, अभी ये विसर्ग लीला चल रही है। प्राजात्मक सृष्टि, दाहिने अंग से मनु जी का प्रागट्य हुआ, बाएं अंग से शतरूपा का प्रागट्य हुआ। तो मनु किसको कहते हैं? जो मननशील है वह मनु। हम मनु की संतान है, इसलिए हमको मनु मानव कहा गया है। मनु उसको कहते हैं जो मननशील होता है, जो श्रद्धा संपन्न होता है उसको श्रद्धालु कहते हैं। तो मनुष्य के मूल में माता के रूप में हमारे यहां श्रद्धा हमारे मन में आती है, और पिता के रूप में मननात्मक मनु है। माता के रूप में श्रद्धा है और पिता के रूप में मननात्मक मनु है। तो मनुष्य उसे कहते हैं जो विचार करे और जो श्रद्धा दोनों हो, जिसके अंदर में विचार भी हो, मनन भी हो और श्रद्धा भी हो, उसे मनुष्य कहते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ओ मां मुझे मनुष्य बनाओ, ओ मदर मेक मी अ मैन।
मुझ में चिंतन भी आए, मनन भी आए, विचार भी आए और मुझ में श्रद्धा भी आए, स्वयं के प्रति श्रद्धा, दूसरों के प्रति श्रद्धा। पहले स्वयं में श्रद्धा आएगी तभी अन्य के पर श्रद्धा आएगी। तो मनुष्य उसे कहते जो विचार करे और श्रद्धा दोनों से जो संचालित हो, विचार एवं श्रद्धा से संचालित हो, उसे मनुष्य कहते हैं। तो बोलिए भागवत धर्म केवल ज्ञानियों के लिए नहीं है। अब मनुष्य पता चल गया कि मनुष्य कौन है, तो जो विचारशील भी हो, श्रद्धाशीलवान भी हो। तो कहा कि भाई ये भागवत धर्म केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, अर्थात केवल विचार करने वालों और श्रद्धा रखने वालों के लिए नहीं है। तो ये भागवत क्या है? भागवत धर्म, ये जो हम एकादश स्कंद के अंदर में द्वितीय अध्याय में जो देख रहे 34वां श्लोक, ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलोभये अजः पुंसां विदुषां विद्धि भागवता निहितान। जो सर्व के लिए है, अज्ञानियों के लिए भी है। केवल मनन करने वालों के लिए धर्म हो वो भागवत धर्म नहीं है। मानव धर्म केवल नहीं कह सकते हैं ये। भगवान ने अज्ञानियों के लिए भी जिस कल्याणकारी धर्म का उपदेश किया है वह है भागवत धर्म। अब जब ये समझते हैं, चिंतन करते तो बलिहार हो जाते हैं। हम क्या बताएं, ये केवल मानव धर्म नहीं है। मानव तो जो चिंतन करे, विचार करे और जो श्रद्धावान हो उसे मानव कहते हैं। अरे जिसमें चिंतन करने की भी शक्ति नहीं है, श्रद्धा की भी शक्ति नहीं है, जो श्रद्धावान नहीं है, विचारवान नहीं है, उसके लिए भी, केवल ज्ञानियों के लिए, विचारवानों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए इस धर्म का उपदेश नहीं किया गया है। भगवान ने अज्ञानियों के लिए भी जिस कल्याणकारी धर्म का उपदेश किया, जिसमें स्वयं में श्रद्धा नहीं है और किसी के ऊपर श्रद्धा भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी जो कल्याणकारी धर्म का उपदेश किया वह है भागवत धर्म। इसलिए देखिए भागवत शब्द का अर्थ ही है भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे। भगवता पूर्वम ब्रह्मे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम। कारुण्यात् संप्रकाशितम, करुणा करके जो स्वयं प्रकाश हुआ है जिसका। भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम। भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम भागवतम। भागवत शब्द का अर्थ ही है भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम इति भागवतम। अर्थात भगवान करुणा करके जगत के संपूर्ण प्राणियों के लिए, कोई छूटा नहीं है, कोई बाद नहीं गया है, किसी को निकाला नहीं गया है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सर्व के लिए। तो भगवान करुणा करके जगत के संपूर्ण प्राणियों के लिए अपनी प्राप्ति की दृष्टियों से, परिच्छिन्नता से, संकीर्णता से, सीमित भावना से मुक्त होकर, हम सब लोग अभी परिच्छिन्नता में हैं, हम अलग है, सामने जो लोग उपस्थित है वो लोग अलग है, ये वस्तु अलग है, माइक अलग है, पुस्तक अलग है। तो कहते अपनी प्राप्ति की परिदृष्टियों से, परिच्छिन्नता से, संकीर्णता से। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, एक्सपांशन इज लाइफ।
कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। विस्तार ही जीवन है, संकीर्णता मृत्यु है। तो संकीर्णता से, सीमित भावना से मुक्त होकर जो परमात्मा की अग्रसर हो, और वो परमात्मा कैसा है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। वह परम सत्य परमात्मा की ओर अग्रसर हो, जो विश्व सृष्टि के अंतःकरण में चैतन्य रूप से विराजमान है। समग्र विश्व सृष्टि के अंतःकरण में जो चैतन्य रूप से विराजित है, जो हमें परिच्छिन्नता से मुक्त करे, संकीर्णता से मुक्त करे, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उस परमात्मा की ओर अग्रसर करे, जो विश्व सृष्टि के अंतःकरण में चैतन्य के रूप में विराजित है, और एक एक अंतःकरण में जो चींटी, हाथी, सर्प, बिच्छू, मकोड़े, कीड़ा, सिंह, सभी प्राणियों के, सभी पक्षियों, मयूर से लेकर के बाज पक्षी तक सभी पक्षी, मनुष्य और सब के अंदर में, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट में सर्व रूप में बैठा है, सर्व के अंतःकरण में जो बैठा है, उनका भी कल्याण हो। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीट का, क्योंकि वो सर्व के अंतःकरण में बैठा है। अहम सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। उनका भी कल्याण हो। बोले कल्याण कैसे हो? तो बोले कैसा कल्याण हो? लौकिक कल्याण हो। 3 प्रकार के कल्याण हैं, लौकिक कल्याण, पारलौकिक कल्याण और पारमार्थिक कल्याण। समझिए कैसा कल्याण हो सबका, जो सबके अंतःकरण में बैठा हुआ है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सबके अंतःकरण में जो बैठा हुआ है और उनका भी कल्याण कर रहा है। कौन सा कल्याण? लौकिक कल्याण, पारमार्थिक कल्याण और पारलौकिक कल्याण। अर्थात जिससे अर्थ की सिद्धि हो, धर्म की सिद्धि हो, भोग की सिद्धि हो, काम की सिद्धि हो, अर्थ की सिद्धि हो, धर्म की सिद्धि हो और मोक्ष की सिद्धि हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो, जिससे कोई एक प्राप्त नहीं हो, चारों की प्राप्ति, लौकिक, पारलौकिक, पारमार्थिक। धर्म भी प्राप्त हो, अर्थ भी प्राप्त हो, भोग भी प्राप्त हो और मोक्ष भी प्राप्त हो। धर्म की सिद्धि हो, अर्थ की सिद्धि हो, भोग की सिद्धि हो और मोक्ष की भी सिद्धि हो। सब प्रकार का मंगल जिससे प्राणी को प्राप्त हो, सब प्रकार का कल्याण जिससे प्राणी को प्राप्त हो, उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म की जय हो, जिसे सब कुछ प्राप्त हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए थोड़ा चिंतन करें, चिंतन पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं हमें संदेह है। संक्षिप्त में देखें, कल देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। देखिए धर्म के साथ जो उपपद लगता है, धर्म के साथ अर्थात धर्म के पहले जो उपपद लगता है, आप कहते हैं ना विशेषण लगा, क्या लगता है? आजकल तो आप लोग कहते हैं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ताओ धर्म, सिख धर्म। ये जो धर्म के साथ विशेषण लगते हैं, सही अर्थ में धर्म के साथ कोई उपपद लगता ही नहीं है। धर्म के साथ कोई उपपद नहीं लगता है, लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म कोई देशांतर में नहीं है, कालांतर में नहीं है।
काल से अतीत है, देश से अतीत है, द्रव्य से अतीत है, कोई देश की मर्यादा में नहीं है। क्षमा कीजिए, हमसे कहीं भूल हुई है बोलने में। जो देश की मर्यादा में नहीं है धर्म, काल की मर्यादा में नहीं है, द्रव्य की मर्यादा में नहीं है। अभी हमने जो चिंतन किया, कोई वस्तु का नाम भागवत धर्म नहीं हो सकता है, कोई क्रिया का नाम भागवत धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तु क्रिया गुण दोष से होती है। और ब्रह्म और धर्म हमें क्या है? ब्रह्म ऐन्द्रिक है, मानी इंद्रियों से पर है। तो ब्रह्म एवं धर्म अतीन्द्रिय है, जो अतीन्द्रिय की उपलब्धि कराए। सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। जो देश में नहीं हो सकता है, कोई काल में नहीं हो सकता है, कोई वस्तु में नहीं हो सकता है। जो देश काल वस्तु में है वो कभी धर्म नहीं हो सकता है। देशातीत, कालातीत, द्रव्यातीत। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म के आगे लगा नहीं कभी हिंदू धर्म। हिंदू धर्म तो हमारा शब्द है ही नहीं। हमारे कोई भी पुराण को उठा लीजिए, उपपुराणों का ले लीजिए, प्रस्थानत्रयी को ले लीजिए, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र को ले लीजिए, 18 पुराण ले लीजिए, उपपुराण ले लीजिए, वेद ले लीजिए, उपवेद ले लीजिए, कहीं पर हिंदू धर्म लिखा ही नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म हमारे शास्त्र में कहीं शब्द ही नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म तो अन्य लोगों ने हमको दिया है ये नाम, और हमने उसका स्वीकार कर लिया। स्वामी विवेकानंद अपने व्याख्यान में ये समझाते हैं, और आचार्य लोग, पंडित लोग, महात्मा लोग इसी सिद्धांत का प्रतिपादन भी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। हमारे कोई धर्म पुस्तक में कहीं हिंदू धर्म शब्द ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देश के दायरे में बद्ध नहीं है, काल के दायरे में बद्ध नहीं है, वस्तु के दायरे में बद्ध नहीं है। इसलिए धर्म के साथ जो उपपद लगता है वो लग ही नहीं सकता है, विशेषण भी नहीं लग सकता है। इसलिए भारतीय साहित्य में, वैदिक वांग्मय में सर्वत्र धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म के प्रयोग बिना किसी विशेषण लगाए किया गया है भारतीय वांग्मय में, भारतीय साहित्य में, हमारे तत्व ज्ञान में। अब धर्म की क्या परिभाषा है, मानी जहां पर धर्म शब्द का प्रयोग किया है, अभी जो हमने जो तत्वार्थ देखा भागवत धर्म का, उसी के संलग्न अद्भुत चिंतन आता है, वो कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।